अभिषेक और फरहाना के एविक्शन की प्लानिंग अमाल के चलते मोहरा बने भाई। यहाँ पर अभिषेक और फरहाना क्या बिग बॉस का देखने को मिला दोगलापन, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एम के बस। जैसा कि एक चीज तो हम बहुत पहले से ही देख रहे हैं कि अगर अमाल का किसी से भी झगड़ा होता है तो उसकी लंका तो लगनी ही लगनी है। चाहे वो फिर अभिषेक हो, चाहे फरहाना हो, इवन गौरव खन्ना क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो है अमाल के साथ जिसकी दोस्ती है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, वो लोग बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। और कहीं अगर वही दोस्त जो है अमाल के खिलाफ थोड़ी-सी भी प्लानिंग कर रहे हैं या बैक बिचिंग कर रहे हैं, तो भाई उनको या तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है या उनकी लंका बिग बॉस के घर के अंदर ही लगा दी जाती है। अब ऐसे में हमने देखा कि यहाँ पर बीते एपिसोड में अभिषेक को लास्ट वार्निंग मिलती हुई नजर आई। पहली बात तो यहाँ पर अभिषेक को पहली, दूसरी वार्निंग कब मिली, क्योंकि हम जब भी अगर बोलते हैं तो हम 3 मौका ज़रूर देते हैं और बिग बॉस भी 3 मौका देते हैं। तो यहाँ पर लेकिन बिग बॉस ने पहला, दूसरा मौका तो दिया नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट तीसरा मौका दे दिया भाई कि लास्ट वार्निंग है। आगे से अगर तुम फिजिकल हुए तो तुमको शो से बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे कि मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि यहाँ पर अभिषेक के खिलाफ प्लानिंग की जा रही है और वो प्लानिंग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभिषेक जो है अग्रेसिव है, वो फिजिकल हो ही जाते हैं, वो उनके नेचर में है और इसी के चलते यहाँ पर वार्निंग दी गई। अब वार्निंग क्यों दी गई, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो पहली बात तो एक इंसिडेंट समझ सकते हैं जहां अभिषेक को सलमान ने बोला था अमाल के मामले में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जस्ट मुंडी घुमा दी थी। तो यहाँ पर जो प्रवोक है वो अमाल ने नहीं बल्कि अभिषेक ने किया था। सुरसुरी वाला अगर इंसिडेंट याद हो तो उस वक्त जो हुआ था, तो इसमें अमाल की जगह अभिषेक की गलती ठहरा दी गई थी। चलो वो चीज समझ में आती है कि ठीक है, अभिषेक मुड़ गए थे तो यहाँ पर भाई अभिषेक जो है प्रवोक कर रहे थे। दूसरा यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर जो है अमाल ने जानबूझकर जो है अभिषेक का मुंह बंद किया, जानबूझ के प्रवोक किया, यहाँ पर जो है जानबूझ के सारी चीजें की। यहाँ पर अमार को जो है ऐसे ही थोड़ा सुना दिया गया। मेन तो अभिषेक को बोला गया कि ठीक है अमाल गलत था, लेकिन आपने जो हाथ उठाया, जो आप सनी पाजी के तरीके हाथ उठा देते हो, फिजिकल हो जाते हो, वो अगर आगे से किया तो आपको शो से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ पर वार्निंग दे दी। चलो मान लेते कि अभिषेक यहाँ पर गलत था, हाथ नहीं उठाना चाहिए। बसीर ने भी तो आगे आकर यहाँ पर धक्का दिया था। बसीर को तो नहीं वार्निंग मिली। यहाँ पर अमाल को वार्निंग नहीं मिली, लेकिन अभिषेक को वार्निंग मिल गई, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक जो है नजर आ रहा है कि भाई वो टॉप 2 जा सकता है, टॉप 2 में वो नजर आ सकता है। लेकिन मेकर्स नहीं चाहते हैं अभिषेक को लेकर जाने के लिए, जिसके चलते कहीं न कहीं एक हिंट दे दिया है कि अगर आगे ऐसा किया तो भाई तुमको शो से बाहर कर दिया जाएगा। और ये अभिषेक को अब सोचना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो फिजिकल ना हो अगर उनको टॉप 2 में जाना है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि फरहाना भी जो है खुलकर सामने आ रही है। फरहाना का गेम भी निखर कर सामने आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फरहाना ने अमाल से ही पंगे ले लिए, तो कहीं न कहीं जो है फरहाना भी जो है हिट लिस्ट में शामिल हो चुकी है। वो तो हमने देख ही लिया था कि यहाँ पर अमाल की गलती तो ठहराई गई, फरहाना को क्लीन चिट तो दिखाया गया, लेकिन सामने ये भी बोला गया कि तुमने उसके मम्मी-पापा के लिए बोला, अब मेरे सामने बोल के दिखाओ। लेकिन सलमान ने ये बात अ, अमाल को नहीं बोली कि भाई तू मेरे सामने बोल के दिखा उसकी माँ के बारे में। लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई, चाहे वो डब्बू मलिक आए तब भी बोल देते, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। तो यहाँ पर कहीं न कहीं समझ में आ रहा कि अमाल के चलते पहले निशान का इविक्शन हुआ। अब ऐसे में यहाँ पर जो लाइन में जो है अभिषेक भी लग चुके हैं, फरहाना भी लग चुकी है। आपको क्या लगता है, ये प्लानिंग प्लॉटिंग अभिषेक को बाहर निकालने के लिए किया जा रहा है जैसे उमर रियाज के साथ किया गया था? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।